हेलो डियर एस्पिरेंट। आज का हमारा चैप्टर या टॉपिक नंबर 13 फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य। इससे रिलेटेड हम मोस्ट 20 MCQs करने जा रहे हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल ड्यूटीज़? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, आर्टिकल 51A। 51A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये फंडामेंटल ड्यूटीज से डील करता है, या आर्टिकल 51A में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई है। क्वेश्चन 2, फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडिड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट एक्ट? मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है? तो फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ है इनको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन 3, द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज वॉज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दें कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कंसेप्ट है ये किस कंट्री से लिया गया है? राइट आंसर रशिया या यूएसएसआर। तो जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये रशिया से इसका कॉन्सेप्ट लिया गया है। और अदर जो सोर्सेज है ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन किन किन कंट्रीज से लिए गए हैं सोर्सेज, तो इसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, आप जाकर प्लेलिस्ट में देखिए। सीक्वेंस वाइज मैंने वीडियोस आपके लिए अपलोड की है। न्यू व्यूवर्स सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को। क्वेश्चन नंबर 4, इनिशियली हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? प्रारंभ में संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे? तो स्टार्टिंग में फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो कितनी थी? 10। ऑप्शन बी। 5, क्वेश्चन एट प्रेजेंट हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन? वर्तमान में संविधान में जो है वो कितनी मौलिक कर्तव्य है? तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो कितनी है? 11। और इनिशियली कितनी थी? 10। क्वेश्चन नंबर 6, विच अमेंडमेंट एक्ट एडिड द 11th फंडामेंटल ड्यूटी? 11वां जो मौलिक कर्तव्य है फंडामेंटल ड्यूटी किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? किस अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? 86th अमेंडमेंट एक्ट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, द ड्यूटी टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रन एज्ड 6 to 14 ईयर्स इज इम्पोज्ड? 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा के अवसर प्रदान करने की जो ड्यूटी है, कर्तव्य है, किस पर लगाया गया? राइट आंसर पेरेंट्स या गार्जियंस पर। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 8, विच कमिटी रिकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज? मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? किस समिति ने की थी? स्वर्ण सिंह कमिटी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है इनको इंक्लूड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में किस कमिटी की रिकमेंडेशन के आधार पे? राइट आंसर स्वर्ण सिंह कमिटी। क्वेश्चन 9, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है मौलिक कर्तव्य, ये कैसे हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, नॉन जस्टिशिएबल। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ कैसे हैं? नॉन जस्टिशिएबल, राइट। और जो जस्टिशिएबल है वो कौन से है? फंडामेंटल राइट्स, ये मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। लेकिन जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये नॉन जस्टिशिएबल है। फिर से मैं बताता हूँ कि जो जस्टिशिएबल है वो फंडामेंटल राइट्स है, और जो नॉन जस्टिसेबल है ये फंडामेंटल ड्यूटीज है, राइट। और कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज़ है, लीगल राइट्स वगैरह, ये मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ पिछली वीडियोस में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बेहतरीन कंटेंट आपके लिए मैं ला रहा हूँ, लाता रहूँगा। तो मुझे मोटिवेट करने के लिए जो है आपने क्या करना है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। और आप सभी से जो भी व्यूअर्स है आप जो है लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक मेरी इन वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक्स। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन सा नहीं है? टू वोट इन इलेक्शन, इलेक्शन में वोट देना जो है फंडामेंटल ड्यूटीज में इंक्लूडेड नहीं है। तो है क्या इनमें से? जो ऑप्शन दिए गए हैं, टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट ये भी है, टू रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग ये भी है, और टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक
प्रॉपर्टी की जो है हमें सुरक्षा करनी चाहिए, तो ये भी फंडामेंटल ड्यूटी में इंक्लूडेड है। क्वेश्चन 11, रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम इज इंक्लूडेड इन। राष्ट्रीय ध्वज है और राष्ट्रीय गान, इनका सम्मान किसके अंतर्गत आता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, फंडामेंटल ड्यूटीज के अंडर। क्वेश्चन 12, which fundamental duty aims at promoting harmony and spirit of common brotherhood? कौन सा मौलिक कर्तव्य सद्भावना और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देता है? तो राइट आंसर आर्टिकल 51A सब क्लॉज ई। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो आर्टिकल 51A में दिया गया है, और टोटल जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है उनको ABCD इस तरह से करके 11 ड्यूटीज को मेंशन किया गया है, राइट। तो जो ये 51A और सब क्लॉज ई है, इसमें ब्रदरहुड आपने याद रखना है, स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड। क्वेश्चन 13, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट इज मेंशन्ड इन। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार का उल्लेख किसमें है? राइट आंसर ऑप्शन ए, आर्टिकल 51A सब क्लॉज जी। 51A(G) में जो है नेचुरल एनवायरनमेंट और के बारे में मेंशन किया गया है, इसकी प्रोटेक्शन करना है। क्वेश्चन 14, विच फंडामेंटल ड्यूटी रिलेट्स टू साइंटिफिक टेम्पर। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित मौलिक कर्तव्य, कि हमारा जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए, तो ये किस फंडामेंटल ड्यूटी में है? आर्टिकल 51AH, राइट। 51AH में क्या है? साइंटिफिक टेम्परामेंट। 15, फंडामेंटल ड्यूटीज आर मीन्ड फॉर। मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? किसके लिए हैं? ओनली फॉर सिटीजन्स। क्वेश्चन 16, विच ड्यूटी रिक्वायर्स सिटीजन्स टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। कौन सा कर्तव्य नागरिकों को सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने के लिए कहता है? यानी कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है हमारे देश की, उसकी हमें रक्षा करनी है। इसका जिक्र किया गया है आर्टिकल 51A(I) में, राइट। आई में जो है क्या है? पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना हमारा कर्तव्य है। क्वेश्चन 17, to abide by the constitution and respect its ideals is mentioned। हमें क्या है? संविधान का पालन करना है और उसके आदर्शों का सम्मान करना है। ये किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल 51AA। ये बिल्कुल आपने याद रखना है कि जो आर्टिकल 51A में तो फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई, और जो इसका सब क्लॉज ए है, इसमें क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन की जो है हमें क्या करना है? रिस्पेक्ट करनी है और कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करना, इसकी रिस्पेक्ट करना, आर्टिकल 51A सब क्लॉज ए। 18, फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंस्पायर्ड बाय। तो क्वेश्चन 18 क्या बोलता है कि जो मौलिक कर्तव्य है ये किससे प्रेरित है? ये प्रेरित है ऑप्शन बी, सोशलिस्ट फिलॉसफी। सामाजिक जो दर्शन शास्त्र है इससे संबंधित है, सोशलिस्ट फिलॉसफी से संबंधित क्या? फंडामेंटल ड्यूटीज। क्वेश्चन 19, विच ड्यूटी आस्क सिटीजन्स टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस। कौन सा कर्तव्य नागरिकों को उत्कृष्टता की ओर प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है? टुवर्ड्स एक्सीलेंस, एक्सीलेंस की ओर, यानी कि आगे तक आगे बढ़ना है, देश को भी आगे बढ़ाना है और अपने को भी आगे बढ़ाना है, इसके लिए हमें प्रयास करने हैं, स्ट्राइव करना है एक्सीलेंस के लिए। तो आर्टिकल 51A(J) में इसका जिक्र है। आर्टिकल 51A यानी आर्टिकल 51A(J) क्या बताता है? कि एक्सीलेंस की ओर हमें स्ट्राइव करना है। Question 20, fundamental duties are contained in which part of the constitution? very important question, कि जो मौलिक कर्तव्य है संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? ये किस भाग में है? पार्ट 4A। तो भाग 4A में क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई है। अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलरली देख रहे हैं और आप सीरियस एस्पिरेंट है, और आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो पार्ट 4A में है, लेकिन जो भाग 4 है, ओनली 4, उसमें किस चीज़ के बारे में बताया गया है या किस चीज़ का जिक्र किया गया है।